हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 12 अप्रैल 2025, दिन शनिवार, हिंदी तिथि चैत्र पूर्णिमा। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज हनुमान जी का जन्म उत्सव है। हनुमान जन्मोत्सव हर साल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, हनुमान जी के जन्मदिन के रूप में। किसी भी तरह के संकट से मुक्ति पाने के लिए आज के दिन हनुमान जी का स्मरण पूजा अवश्य करनी चाहिए। हनुमान जन्मोत्सव के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने का भी विशेष महत्व है। भय, चिंता, बाधाएं दूर होती हैं। हनुमान जी के जीवन से हमें ये सीख मिलती है कि भक्ति निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। जैसे कि बजरंग बली हनुमान जी ने प्रभु श्री राम की भक्ति की थी। और हमें अपने जीवन में मुश्किल काम करने हो तो आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए, सेवा भावना के साथ हर काम करने चाहिए, क्योंकि हनुमान जी ने कभी भी अपनी शक्तियों पर घमंड नहीं किया। बलवान, सामर्थ्यवान होने के बावजूद भी वे सदा सेवा भावी रहे। तो उनके जीवन से हमें ये सीख लेनी चाहिए। और आप सभी को हनुमान जन्म उत्सव की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबके जीवन पर हनुमत कृपा बनी रहे, आपके जीवन के दुख, दर्द, संकट, पीड़ाएं दूर हो। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ जय बजरंग बली का नाम लेते हुए दोस्तों आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों में। तो देखिए, एक तो आज के दिन 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि आज ही के दिन पहली बार इंसान अंतरिक्ष में गया था। 12 अप्रैल 1961 को सोवियत संघ के यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान बने थे, धरती पर पैदा हुए, जो कि 108 मिनट तक अंतरिक्ष में रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, अमेरिका के ट्रेड वॉर के बीच खबर आ रही है। दुनिया के कई बड़े देश अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग पर भी शुल्क लगाने पर राजी हुए। यूएन शिपिंग वार्ता में यह अहम फैसला हुआ। वहीं खबर है, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी इसी महीने 21 से 24 अप्रैल के बीच भारत आ सकते हैं, और इस दौरान वो राजस्थान, जयपुर और उत्तर प्रदेश, आगरा का दौरा भी करेंगे। बताया जा रहा है कि उनके साथ उनकी पत्नी उषा वेंस भी रहेगी, और वो अपनी इस यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के वरिष्ठ अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। चलिए अगली खबर देखिए, भारत के औद्योगिक ग्रोथ पर रिपोर्ट आ रही है कि इस साल फरवरी में औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर 6 महीने के सबसे निचले स्तर पर पहुंची, 2.9% पर रही। औद्योगिक वृद्धि दर यानी कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ पिछले 6-7 महीने के निचले स्तर पर आ गई है। ये कहीं न कहीं भारत की इकोनॉमी के लिए भी एक बुरी बात है, क्योंकि बीते कुछ महीनों में भारत में मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग सेक्टर का सबसे खराब परफॉर्मेंस रहा। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि लगातार 5वें सप्ताह भी भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा है, 10.87 अरब डॉलर बढ़ोतरी के साथ ही अब इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो 676.27 अरब डॉलर हो गया है। चलिए अगला अपडेट देखिए, उत्तर प्रदेश वाराणसी में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और पीएम मोदी के बतौर प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान 2014 से लेकर अब तक वो 50वीं बार वाराणसी काशी पहुंच चुके हैं। बीते दिन दिल्ली में मौसम भी बिगड़ गया, तो मध्य प्रदेश दौरे के दौरान भी ग्वालियर में फंस गए पीएम मोदी। 1.5 घंटे देरी से उनका विमान उड़ान भरा। देखिए आप, दिल्ली में खराब मौसम का जबरदस्त असर दिखाई दिया। 42 उड़ानों को भी डाइवर्ट किया गया। दिल्ली एनसीआर में धूल भरी आंधी के बाद बारिश भी हुई, और इसी वजह से कई सारी फ्लाइट को डाइवर्ट करना पड़ा। अभी भी ओलावृष्टि की आशंका है। दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट जारी है। बाकी उत्तर प्रदेश, बिहार, इन राज्यों में तो बारिश और बिजली का कहर बहुत खतरनाक चल रहा है। बीते 1-2 दिन में 83 लोगों की मौतें हो गई बिजली गिरने की वजह से। आज भी 10 राज्यों में आंधी बारिश का अनुमान है। आगे मैं आपको बताऊंगा पूरा मौसम समाचार विस्तार से। बाकी फिलहाल देखिए पीएम मोदी के वाराणसी दौरे के कुछ अपडेट। सबसे पहले तो वाराणसी में एयरपोर्ट पर उतरते पीएम मोदी ने कमिश्नर से पूछा कि गैंगरेप मामले में क्या हुआ। पीएम बोले कि दोषियों पर सख्त एक्शन होना चाहिए। हाल ही में उत्तर प्रदेश का जो एक मामला सामने आया था, 23 लड़कों ने 7 दिन तक एक लड़की के साथ गैंगरेप किया था। ये घटना 15 दिन पहले की है। तो छात्रा के साथ हुए इस घिनौने कांड की सबसे पहले पीएम मोदी ने यूपी कमिश्नर से पूरी वारदात की जानकारी ली और कहा कि दोषियों पर सख्त एक्शन हो और साथ ही ऐसी घटनाएं दोबारा न होने पाए। एक ऐसे मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भी देखिए सीधा दोषी को फांसी की सजा सुना दी। 6 साल की बच्ची के साथ इसी तरह का घिनौना कांड करके इस अपराधी ने बच्ची की जान भी ले ली थी। जज ने अपने फैसले में कविता भी लिखी कि मैं चीखती थी, चिल्लाती थी, किसी ने सुना नहीं। वाकई में दोस्तों, ऐसे दोषियों अपराधियों को तो फांसी की सजा होनी ही चाहिए, तभी जाकर कोई अपराधी ऐसे मासूम बच्चियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, है ना। और इस केस की अच्छी बात ये रही दोस्तों कि यह घटना 2 जनवरी की थी। बस कुछ ही महीनों में कोर्ट ने पूरे केस का फैसला भी सुना दिया। जब इतनी जल्दी फैसले आएंगे ना, तभी अपराधी खौफ खाएंगे और ऐसे ही फांसी की सजा सुनाई जानी चाहिए। सही है कि नहीं? ये देखिए वो दर्द भरी कविता जो जज ने लिखी खुद इस मासूम बच्ची के लिए। मैंने इस कविता को पढ़ा दोस्तों, रोना आ गया सच में। वीडियो को पॉज करके आप भी पढ़ना इसको। तो आए दिन समाज में बढ़ रही ऐसी घटनाओं को लेकर ही चिंता जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उत्तर प्रदेश के कमिश्नर और अधिकारियों से कहा कि ऐसी घटनाएं दोबारा न होने पाए, ऐसे अपराधियों पर भी सख्त एक्शन लो। और वाराणसी पहुंचे पीएम मोदी ने 3880 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात भी दी। इन परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अब काशी प्राचीन ही नहीं बल्कि प्रगतिशील भी है। जीआई टैग, पूर्वांचल के विकास से लेकर मुफ्त इलाज तक। वाराणसी में पीएम मोदी ने भाषण में कई बड़ी बातें कही। यूपी काशी के लिए अच्छी बात यह है, जीआई उत्पादों को लेकर विश्व पटल पर भी काशी ने नई पहचान बनाई। 21 उत्पादों को प्रमाण पत्र भी मिला, जीआई टैग मिला मतलब। और प्रधानमंत्री ने कहा कि 2036 में भारत में ही होगा ओलंपिक। पीएम ने इशारा किया, काशी के खिलाड़ियों से आह्वान किया और बोले कि मेडल के लिए तैयारी करें। काशी के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते दिन मध्य प्रदेश का दौरा भी किए और यहाँ भी पीएम मोदी ने कहा कि आज युद्ध, संघर्ष और मानवीय मूल्यों से जुड़ी चिंता
चिंताएं हमारे सामने हैं, सभी समस्याओं का समाधान अद्वैत के विचार में मिलेगा। तो कुछ यूं रहा पीएम मोदी का एमपी यूपी का दौरा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने सोशल मीडिया पर स्टॉक टिप्स के नाम पर फ्रॉड करने वालों की हरकतों पर अब सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। कहा कि केवल रजिस्टर्ड लोगों के साथ काम करें और निवेशकों को भी सेबी ने चेतावनी दी कि ऐसे फ्री रिटर्न, ज्यादा रिटर्न गारंटी देने वाले भ्रामक मैसेज से आप बच कर रहें। ऐसे इन्फ्लुएंसर्स पर भी अब सेबी सख्त कार्रवाई करेगी। कई सारे टेलीग्राम चैनल, सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर पेज वगैरह चल रहे हैं जिनको बंद किया जाएगा, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। 25 अप्रैल को होगा दिल्ली के नए मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव, तारीखों की घोषणा भी हुई। वहीं खबर है भारत आसियान वस्तु व्यापार समझौते पर संयुक्त समिति की 8वीं बैठक संपन्न हुई, जिसमें व्यापार संबंधों के विस्तार के महत्व की पुष्टि की गई। अब इसकी अगली संयुक्त समिति की बैठक जून में मलेशिया में आयोजित की जाएगी। वहीं खबर है भारत और इटली के बीच विज्ञान, तकनीक और शोध को लेकर बड़ा समझौता हुआ। दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा मिलेगा। भारत इटली की साझेदारी लोकतांत्रिक मूल्यों, संस्कृति और विरासत पर आधारित है, ये कहना हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का। वो अभी इटली इंडिया बिजनेस समिट को संबोधित कर रहे हैं और इस दौरान इटली के कई मंत्रियों से भी उन्होंने मुलाकात की। और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी अभी विदेश दौरे पर हैं। देखिए इस दौरान उन्होंने यहाँ ऑस्ट्रिया के संघीय वित्त मंत्री से भी मुलाकात की और कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। उन्होंने भारत आने का निमंत्रण भी दिया माल्टर बाउर को। चलिए अगला अपडेट आ रहा दोस्तों। अब नहीं गिरेगा गंदा पानी गंगा नदी में, क्योंकि गंगा संरक्षण के लिए भी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 548 करोड़ रुपए की योजनाओं को मंजूरी दी। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को आगे बढ़ाने के लिए ये मंजूरी मिली है और इन 548 करोड़ में से 138 करोड़ से नालों का इंटरसेप्शन होगा, डाइवर्जन किया जाएगा, जिससे कि गंदा सीवरेज पानी गंगा नदी में नहीं गिरेगा। यूपी लखनऊ में हुई बैठक में ये महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। वहीं देखिए दिल्ली के ऑटो वालों के लिए भी अच्छी खबर आई है। सरकार ने बड़ी राहत देते हुए फैसला लिया, अब ऑटो परमिट ट्रांसफर करने के लिए 5 साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि नया ऑटो खरीदने के बाद चालक 1 साल बाद ही उसे बेच सकेंगे। इस फैसले से हजारों ऑटो चालकों को फायदा होगा। दिल्ली सरकार ने ये नियम में बदलाव किया है। चलिए अगला अपडेट देखिए। वक्फ कानून के खिलाफ हिंसक हुआ मुसलमानों का प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में तो 3 लोगों की मौत भी हो गई, तो वहीं धुलियान गंगा में 5000 लोगों ने रेलवे ट्रैक को भी जाम किया। देश भर में लागू हुए नए वक्फ कानून के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड AIMPLB की तरफ से देश भर में वक्फ बचाओ अभियान शुरू किया गया और इसके चलते देश भर के मुसलमान सड़कों पर उतर आए। सबसे ज्यादा हिंसक प्रदर्शन पश्चिम बंगाल में देखा जा रहा, क्योंकि कहीं न कहीं बंगाल सरकार खुद भी वक्फ संशोधित कानून का विरोध कर रही है। और अभी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऐलान किया कि अगले 87 दिन तक चलेगा ये प्रदर्शन। वक्फ प्रदर्शन से जुड़ी ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। हजारों लाखों लोग एक साथ इकट्ठे हुए हैं। महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में सबसे ज्यादा प्रदर्शन के मामले देखे जा रहे हैं। तो इधर बीजेपी ने भी प्लान बनाया है। वक्फ पर विपक्ष को बेनकाब कर मुस्लिमों का भरोसा जीतेगी बीजेपी सरकार। भाजपा भी इसके लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। खास करके जो मुस्लिम बस्तियां हैं उनमें जाकर बीजेपी कार्यकर्ता वक्फ संशोधित कानून के लाभ मुस्लिमों को बताएंगे। और पॉलिटिक्स के कुछ और अपडेट देखिए दोस्तों। तमिलनाडु में एनडीए की वापसी हुई, AIADMK के साथ हाथ मिलाया। गृह मंत्री अमित शाह ने चेन्नई में गठबंधन का ऐलान किया। 2026 में पलानी स्वामी होंगे मुख्यमंत्री का चेहरा। आखिरकार तमिलनाडु में भी अब बीजेपी गठबंधन एनडीए शुरू हो चुका है। इधर तमिलनाडु में देखिए आप, हिंदू तिलक पर एक तमिलनाडु मंत्री ने अश्लील कमेंट किया, तो फिर डीएमके ने पोन मुडी को पार्टी पद से ही हटा दिया। कनिमोझी ने कहा था कि अश्लील टिप्पणी स्वीकार नहीं करेंगे। और एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट आ रही दोस्तों आपकी हेल्थ को लेकर। देखिए भारत में हर 5वां शख्स विटामिन डी की कमी से पीड़ित है और इसके पीछे वजह है बढ़ते शहरीकरण, प्रदूषण और आधुनिक जीवन शैली की वजह से विटामिन डी की कमी के शिकार हो रहे हैं लोग बाग। इस कमी की वजह से न सिर्फ हड्डियां कमजोर होती हैं, बल्कि और भी कई दिक्कतें आती, जैसे कमजोरी, थकान फील होना, दिल की बीमारियां, टाइप 2 डायबिटीज भी इस विटामिन डी की कमी से बढ़ सकती है। और हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र भी कमजोर होता है। तो रोजाना थोड़ा धूप में निकलें, घूमे फिरें, योगा, वर्कआउट, एक्सरसाइज करें और अच्छी चीजें खाएं, दूध, दही, घी, गुड़, फल, फ्रूट वगैरह, है ना। आपके हेल्थ को लेकर कुछ और अपडेट देखिए। एक और चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि भारत में कैंसर से भी बड़ी समस्या बन गया मोटापा। लेकिन दुनिया के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात हो रही है मेंटल हेल्थ। आजकल के लोगों का मानसिक स्वास्थ्य काफी बिगड़ रहा है और भारत में मोटापे की समस्याएं भी काफी ज्यादा आ रही हैं। हेल्थ सर्विस रिपोर्ट के अंदर ये कुछ चौंकाने वाले आंकड़े खुलासे सामने आए, देख सकते हैं आप। और जो लोग शराब ज्यादा पीते हैं उनके लिए भी एक वैज्ञानिक रिसर्च आ रही है कि सिर्फ 8 पैग शराब पीने मात्र से हमारे दिमाग का सत्यानाश हो जाएगा, पूरी तरह से दिमाग खत्म हो सकता है। हाल ही में वैज्ञानिकों की नई स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा सामने आया। ज्यादा शराब पीने वालों को दिमाग से जुड़ी समस्याएं होने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। न्यूरोलॉजी नाम की मेडिकल जर्नल में प्रकाशित इस रिपोर्ट में बताया गया है कि सप्ताह में 8 या उससे ज्यादा ड्रिंक लेते हैं अगर आप, तो इससे आपके दिमाग में डिमेंशिया और अल्जाइमर से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती हैं। इस रिपोर्ट के कुछ डेटा भी आप देख सकते हैं, इसलिए ऐसी गंदी चीजों का सेवन ना करें, शराब का नशा कभी ना करें, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। पुर्तगाल और स्लोवाकिया दौरे से वापस नई दिल्ली पहुंची देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और इन दोनों देशों में भारत के सांस्कृतिक संबंधों पर भी जोर दिया। विदेशों में राष्ट्रपति ने कहा कि भारत प्रौद्योगिकी, नवाचार एवं सतत विकास में वैश्विक लीडर के रूप में उभर रहा है। तो वहीं देखिए भारत अमेरिका ट्रेड वॉर के बीच विदेश मंत्री बोले कि अमेरिका के सख्त रुख के बीच भी भारत तत्काल व्यापार वार्ता के लिए तैयार है।
भारत के लिए एक अच्छी खबर ये आ रही है, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की रीन्यूएबल एनर्जी क्षमता में भी रिकॉर्ड तोड़ 29 गीगावाट से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। और एक रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि भारत के नेचुरल गैस खपत में 2030 तक 60% तक का इजाफा यानी बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं देखिए ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत भारत ने अब म्यांमार में भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए इंजीनियरों और डॉक्टरों की एक और टीम भेजी है। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, साथ ही आपसे एक छोटी सी गुजारिश ये है, अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, सरकार के नए नियम, नई सरकारी योजनाओं की जानकारी सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते मौसम अपडेट में। तो देखिए दोस्तों, सबसे ज्यादा अभी मौसम का कहर उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों में पड़ रहा बारिश और बिजली के कहर की वजह से 83 लोगों की मौतें हो गई। अभी भी अगले 24 घंटों के दौरान 10 राज्यों में आंधी बारिश का अनुमान है। कई राज्यों में हीट वेव का भी अलर्ट है। देश में अगले 7 दिन अधिकतर राज्यों में भीषण गर्मी का अनुमान है। जहां जहां भी ये भारत के मानचित्र में आप रेड एरिया देख रहे हो, यहाँ पर भीषण गर्मी पड़ेगी। कुछ और अलग अलग राज्यों के मानसून की अपडेट देखिए दोस्तों। राजस्थान के 7 जिलों में आंधी बारिश हुई, ओले गिरे। हनुमानगढ़ में दिन में भी छाया रहा अंधेरा। बीकानेर में भी अंधड़ की घटनाएं देखी गई। जयपुर एयरपोर्ट से भी 4 फ्लाइट डाइवर्ट की गई। तो वहीं इधर मध्य प्रदेश में भी लू और तेज गर्मी से लोगों को राहत मिली। ग्वालियर में बारिश हुई। भोपाल इंदौर में भी पारा गिरकर 40 डिग्री के नीचे पहुंचा। और अभी अगले 2 दिन MP में ऐसा ही रहेगा मौसम। छत्तीसगढ़ में भी रायपुर, दुर्ग समेत 12 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। अगले 5 दिन तक गरज चमक के साथ बौछारें पड़ेगी। और बिहार में तो 61 लोगों की मौतें हो गई। 10 जिलों में अभी भी आंधी बारिश का अलर्ट है। 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चली है। वहीं पंजाब में भी बारिश और तेज हवा का अलर्ट है। 40 किलोमीटर की स्पीड से यहाँ भी हवाएं चलेगी। पटियाला में तो ओलावृष्टि यानी ओले गिरने की भी संभावना है। हरियाणा में भी देखिए दोस्तों, आकाशीय बिजली और आंधी की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई। हरियाणा में आंधी बारिश के दौरान हिसार में बीजेपी का पंडाल भी गिर गया। मंत्री का कार्यक्रम भी डिस्टर्ब हुआ। इधर पहाड़ी राज्यों में हिमाचल में फ्रेश स्नोफॉल हुआ। लाहौल स्पीति में 1 इंच हिमपात भी देखा गया। यूपी नोएडा, आगरा में भी बारिश हुई। मथुरा में आंधी से पेड़ उखड़े। आज पूरे उत्तर प्रदेश में बरसात का अलर्ट है। 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। और देश की राजधानी दिल्ली NCR में भी धूल भरी आंधी के बाद बारिश हुई। इस वजह से काफी उड़ानें डाइवर्ट की गई। दिल्ली में एक घटना भी हो गई। आंधी के कारण एक 5 मंजिला मकान की दीवार गिर गई। 3 लोग दब गए, 1 की जान चली गई। उत्तराखंड में भी दोस्तों मौसम का कहर जारी है। आकाशीय बिजली गिरने से 27 बकरियों की भी मौत हो गई। देखिए मतलब हालात कितने गंभीर चल रहे हैं। और इस बेमौसम आंधी बारिश की वजह से कई राज्यों में किसानों की फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रहेगी देखिए आप। आज 12 अप्रैल को कुछ राज्यों में गर्मी, लू और कुछ में बारिश और तूफान की भी चेतावनी जारी की है मौसम विभाग ने। खासकर राजस्थान, हरियाणा, पंजाब इन राज्यों में तेज हवाएं चलेगी। तो वहीं कल 13 अप्रैल को भी जम्मू कश्मीर, हिमाचल में तेज हवा की चेतावनी। उत्तराखंड, बिहार, उड़ीसा में बिजली गिर सकती है। और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में बारिश भी हो सकती है। ओके, और चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। सोने चांदी के भाव देखिए क्या चल रहे हैं। देखिए 40 घंटों में ही गोल्ड ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इंडोनेशिया से बड़ी मांग ने चौंकाया बाजार। सोने ने एक बार फिर से नया रिकॉर्ड बना दिया। एक ही दिन में सोने के दाम 3192 रुपए बढ़े हैं। इसी साल अब तक सोना 22% बढ़कर 93,353 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच चुका है। जबकि 1 किलो चांदी की कीमत भी बीते दिन 2260 रुपए बढ़ी और अभी चांदी का भाव 92,929 रुपए प्रति किलो चल रहा है। चलिए कुछ मार्केट अपडेट्स पर भी नजर डाल लेते हैं। तो बीते दिन भारत का शेयर मार्केट भी काफी अच्छा तेजी के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 1310 अंक और निफ्टी 429 अंक चढ़ा। मेटल और ऑटो सेक्टर में सबसे ज्यादा खरीदारी हुई। तो वहीं अमेरिका का बाजार 4% गिरा, क्योंकि अमेरिका में ट्रम्प सरकार के फैसलों की वजह से बाजार में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव चल रहा है। भारत में मुथूट फाइनेंस का शेयर भी करीब 6% गिरा। इसके पीछे वजह है दोस्तों की गोल्ड लोन देने वाली कंपनियों के लिए RBI की तरफ से कुछ नई गाइडलाइन जारी की गई है। रिजर्व बैंक ने गोल्ड लोन को लेकर क्या क्या नए नियम लागू किए हैं, तो इसको लेकर डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं दोस्तों। मैंने कल ही DLS न्यूज चैनल पर अलग से एक सेपरेट वीडियो डाला है गोल्ड लोन पर नए नियम, तो आप ज्यादा जानकारी इस वीडियो में चेक कर लीजिएगा। फिलहाल देखिए अगला अपडेट। अब चाइना ने भी अमेरिका सरकार के जवाब में 125% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बोले कि हम दबाव के आगे नहीं झुकते हैं। अमेरिका ने भी चाइना पर 145% टैरिफ लगा दिया। मतलब देखिए, एक देश ने बढ़ाया, दूसरे ने भी बढ़ाया, फिर वापस उसने बढ़ाया। टैरिफ वोट शुरू हो चुकी है। चीन के राष्ट्रपति ने कहा कि टैरिफ युद्ध में कोई भी विजेता नहीं होता है। ये देख सकते हैं किन किन तारीखों पर अमेरिका और चाइना ने दोनों देशों ने एक दूसरे पर टैरिफ बढ़ाते गए। वहीं इन्वेस्टमेंट को लेकर भी रिपोर्ट आ रही कि विदेशी व घरेलू निवेशकों ने मार्च में भारत के बाजार में $5 अरब निवेश किए। और एक रिपोर्ट देखिए, कर्ज के बाद लोगों को महंगाई से भी राहत मिलेगी। 5 साल के सबसे निचले स्तर पर आ जाएगी जल्द ही महंगाई दर। सब्जियों वगैरह और आम आदमी के जीवन में काम आने वाली चीजों की
की कीमतों में कटौती होने का अनुमान है। ओके, और चलिए दोस्तों मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, एक श्रद्धांजलि, बजाज ऑटो लिमिटेड के पूर्व उपाध्यक्ष मधुर बजाज का मुंबई में निधन हुआ। वहीं खबर है, भारत की मेजबानी में आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते पर संयुक्त समिति की 8वीं बैठक संपन्न हुई। नौसेना कमांडरों के द्विवार्षिक सम्मेलन का पहला संस्करण भी नई दिल्ली में संपन्न हुआ। और भारत को लेकर दुनिया के कई एक्सपर्ट का भी कहना है कि वैश्विक टेक्नोलॉजी विकास के लिए ग्लोबल हब के रूप में उभर रहा हमारा देश भारत। और देखिए, गूगल कंपनी ने ले ऑफ किया, कई कर्मचारियों को छटनी की। एंड्रॉइड, पिक्सल और क्रोम टीम से सैकड़ों कर्मचारियों को नौकरी से निकाला। खबर है, ब्रिटेन 2035 फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी के लिए तैयार हुआ। और देखिए, भारत ने संयुक्त राष्ट्र साझेदारी के माध्यम से सिएरा लियोन को 9,90,000 अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की है। वहीं ऑस्कर में भी एक नई पुरस्कार श्रेणी जोड़ी गई। स्टंट कार्य के लिए भी अब ऑस्कर अवार्ड मिल पाएगा। और देखिए, जापान ने रिकॉर्ड समय में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन बना दिया। तकनीक के मामले में जापान देश दुनिया भर में कितना आगे, देखे जरा। खबर है, यूपी पुलिस पोर्टल को भी स्कोच अवार्ड मिला। कानून व्यवस्था में तकनीकी प्रगति की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार को यह महत्वपूर्ण उपलब्धि मिली है। वहीं खबर है, पद्म पुरस्कार 2026 के लिए भी नामांकन और सिफारिशों की प्रक्रिया शुरू हुई। इनके लिए अंतिम तारीख 31 जुलाई तय की गई है। तब तक पद्म पुरस्कार के लिए नामांकन किए जा सकते हैं। और देखिए, कर्नाटक कैबिनेट में जाति जनगणना की रिपोर्ट पेश हुई। 17 अप्रैल तक मंत्री सिफारिशों पर करेंगे विचार। और देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाई और नसीहत देते हुए कहा कि लोगों के मौलिक अधिकार के बारे में भी सोचें जांच एजेंसी। वहीं खबर है, दिल्ली के लाल किले पर उतरेंगे सम्राट विक्रमादित्य। दिल्ली में नए उत्सव की शुरुआत हुई। 12 से 14 अप्रैल तक इसका आयोजन होगा। अब सनातन धर्म के एक बड़े प्रतीक सम्राट विक्रमादित्य की जीवनी को नाट्य मंचन के जरिए लोगों के बीच उतारा जाएगा दिल्ली में इस कार्यक्रम में, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, पंजाब में एससी वर्ग को बड़ा तोहफा मिला। अब एससी वर्ग के कर्मचारी जो है वो संविदा पर भी कानून अधिकारी बन पाएंगे। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने अनुसूचित जाति समुदाय को ये बड़ी सौगात दी है। वहीं देखिए, बड़ी खबर, अब नहीं होगा यूपीआई से इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। सरकार की तरफ से नियम में कुछ बदलाव लागू किया है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने एक नया सर्कुलर जारी किया है और इसके मुताबिक क्यूआर कोड से होने वाले अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई पेमेंट पर यह नया नियम लागू होगा। एनपीसीआई के द्वारा जारी नए नियम के मुताबिक क्यूआर शेयर एंड पे फीचर अब यूपीआई ग्लोबल P2M लेनदेन के लिए उपलब्ध नहीं होगा। फिलहाल इंटरनेशनली दुनिया में इन देशों में यूपीआई चल रहा है। फ्रांस, सिंगापुर, श्रीलंका, यूएई समेत 7 देशों में, है ना। चलिए खबर देखिए, अब आमने सामने होने पर भी नहीं होगी ट्रेनों की टक्कर। अब मेट्रो और लोकल ट्रेनें और ज्यादा सेफ होगी। रेलवे का प्लान है, कवच 5.0 सिस्टम को इस साल दिसंबर 2025 तक तैयार कर लिया जाएगा और ये सिस्टम स्पेशली मेट्रो और लोकल ट्रेनों के लिए डिजाइन किया जा रहा है। सबसे ज्यादा फायदा मुंबई मेट्रो को मिलने वाला है। ट्रेन एक्सीडेंट और रेलवे दुर्घटनाओं पर रोक लगेगी, है ना। चलिए, पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती मामले पर बड़ी खबर देखिए। बंगाल के बर्खास्त शिक्षकों ने अब मांग की है कि ओएमआर सीट को सार्वजनिक करें। शिक्षा मंत्री बोले कि लिस्ट अपलोड करने में 2 सप्ताह लगेंगे। तो इधर शिक्षकों ने भूख हड़ताल भी शुरू कर रखी है। 2 दिन हो चुके हैं। अब खबर है कि इस मामले में योग्य और अयोग्य शिक्षकों की सूची जारी करेगी सरकार। शिक्षा मंत्री और एसएससी चेयरमैन के बीच इस मामले को लेकर बैठक भी हुई, क्योंकि नौकरी गंवाने वाले सभी शिक्षकों ने ओएमआर सीट जारी करने को कहा है। न्याय की मांग को लेकर मार्च भी निकाला, विरोध कर रहे हैं। बंगाल में शिक्षकों की भूख हड़ताल शुरू हुई है। 2 दिन हो चुके हैं। नौकरी जाने और पुलिस कार्रवाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और तेज होता जा रहा। जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया ना, 25,000 शिक्षकों की नौकरी गई, उसके बाद ये माहौल चल रहा। अभी वही खबर देखिए, एनआईए को मिली आतंकी तैमूर राणा की 18 दिन की रिमांड। अब खुलेंगे 26/11 मुंबई हमले के राज। टॉप सीक्रेट मिशन के तहत भारत लाया गया खूंखार आतंकी तैमूर राणा। सुरक्षा बलों के मोबाइल फोन भी जमा किए। फ्लाइट की रियल टाइम मॉनिटरिंग की गई। हाथ भी अधिकारियों ने खुद पकड़े रहे। और भारत लाने के बीच आतंकी तैमूर राणा से पहले ही दिन 3 घंटे पूछताछ हुई। एनआईए ने कहा कि कोऑपरेट नहीं कर रहा। वो परिवार और दोस्तों की जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। इधर जम्मू कश्मीर में भी देखिए दोस्तों, सेना ने NH-44 पर बढ़ाई सुरक्षा। आतंकी गतिविधियों पर रोक लगेगी। वहीं खबर आ रही कि जम्मू कश्मीर में मुठभेड़ के दौरान 5 लाख का एक इनामी आतंकी कमांडर भी ढेर हुआ। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकी मारा गया। जंगली इलाके में सेना ने 2-3 आतंकियों को घेरा। एनकाउंटर देर रात तक अभी भी जारी है। चलिए अगली खबर देखिए, अब ट्रेन की तरह आपको रोडवेज बसों की लोकेशन का भी पता चल पाएगा। राजस्थान रोडवेज प्रशासन की तरफ से एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। राजस्थान में 2500 से भी ज्यादा रोडवेज बसों की लाइव लोकेशन इस ऐप पर आपको मिल पाएगी। RSRTC लाइव ऐप के माध्यम से बस की स्थितियां जान पाएंगे, है ना। वही खबर है, रेलवे यात्रियों को भी बड़ी सौगात। आज से 14 मई तक दिल्ली से लेकर बिहार तक स्पेशल ट्रेन सेवा शुरू होने जा रही है। गर्मी के मौसम में स्पेशली ये रेलवे ने इस रूट पर ट्रेन सेवा शुरू की है। वही खबर है, हाईकोर्ट से हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार को राहत मिली। भूमि अधिग्रहण को हरी झंडी मिली। अब हरियाणा रोहतक में विकसित होगा सेक्टर। खबर है, मध्य प्रदेश में भी सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन की वजह से 2 लाख पोस्ट खाली हुई है। तो इन पदों पर फिर से नई भर्तियां होने वाली है। MP के युवाओं के लिए मौका, टीचर की अच्छी खासी रिक्रूटमेंट आएगी।
वैसे नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को सावधान करने वाली भी एक खबर देखिए आप। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग की फर्जी वेबसाइट बनाएगी जिस पर 2972 पदों पर भर्तियां निकाली। 250 से 500 रुपए आवेदन फीस के रूप में भी वसूले गए। हजारों स्टूडेंट छात्र छात्राओं के साथ ये धोखाधड़ी हुई है। साइबर फ्रॉड का ये बड़ा खेल सामने आया। तो ऐसी फेक नकली वेबसाइट से आप भी सावधान रहें दोस्तों। ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए आवेदन करें हमेशा, है ना। और खबर देखिए, राजस्थान में मुख्य सचिव ने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। पेयजल और बिजली की सप्लाई सुचारू रखने के निर्देश दिए। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले कि सरकार 2400 करोड़ से नए पर्यटन स्थलों को विकसित करेगी, युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। और ऑटो इंडस्ट्री से कुछ खबरें देखिए आप। किया ने फ्यूचर रोडमैप जारी किया। 2030 तक हर 100 में से 43 कारें इलेक्ट्रिक कारें बेचेगी। जल्दी किया के कई और नए ईवी वर्जन भी लॉन्च होंगे। और एक रिपोर्ट आ रही कि सीरोस कार जो है भारत में किया की सबसे सेफ प्रीमियम एसयूवी है। भारत एनकेप क्रेज टेस्ट में भी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली इस कार को। टू व्हीलर से भी खबर देखिए, हीरो स्प्लेंडर प्लस की नई रेंज भारत में लॉन्च हुई। 78,000 रुपए की शुरुआती कीमत में नई बाइक लॉन्च हुई है। वहीं होंडा ने भी CB300R नियो स्पोर्ट्स कैफे बाइक को रिकॉल किया। इसकी एलईडी हेडलाइट और यूनिट में कई सारी खराबियां पाई गई। तो कंपनी का कहना है कि अगर आपके पास भी ये बाइक है तो फ्री में पार्ट्स बदल कर देगी कंपनी। 2018 से 20 के बीच मैन्युफैक्चरिंग मॉडल में ये डिफेक्ट आ रहा है। और देखिए 2025 हीरो फैशन प्लस भी भारत में लॉन्च हुई। इसकी शुरुआती कीमत 81,000 से शुरू है। मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर भी खबर है। Vivo V50e स्मार्टफोन 50 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरे के साथ लॉन्च हुआ। कीमत 28,999 से शुरू। और ये क्वाड कर्व डिस्प्ले वाला भारत का सबसे पतला 5G स्मार्टफोन भी है। और खबर है भारत में 15 अप्रैल को लॉन्च होगा Redmi A5 भी। इसकी कीमत 10,000 से भी कम होगी। वहीं iQOO Z10 और Z10X स्मार्टफोन भी लॉन्च हुए जिनकी शुरुआती कीमत 20-21,000 से शुरू है। और मोटोरोला कंपनी का भी प्लान है अब लैपटॉप मार्केट में भी एंट्री करने जा रही कंपनी। मोटोबुक 60 और मोटोपैड 60 प्रो 17 अप्रैल को लॉन्च करेगी ये कंपनी। चलिए टेक न्यूज के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए कल महात्मा ज्योतिबा फुले की 198वीं जयंती पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल बोले, कहा कि राजस्थान को कृषक कल्याणकारी राज्य बनाएंगे। वहीं खबर है उत्तर प्रदेश में अब सड़कों पर उतरेंगे अधिकारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन 8 अफसरों को स्पेशल जिम्मेदारी सौंपी है। ये अधिकारी विभिन्न जोन का दौरा करेंगे, सड़कों और पुलों के निर्माण कार्यों की समीक्षा करेंगे और रिपोर्ट यूपी सरकार को सौंपेंगे। खबर है यूपी में माफिया अतीक के करीबियों के घर पर भी पुलिस ने छापा मारा। 11 लग्जरी गाड़ियों को सीज किया। और यूपी वाराणसी में नई पहल देखिए, एक ही मॉल में होंगे भारत के विविधताओं के दर्शन। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के तहत विशेष स्थान दिया जाएगा। खबर है यूपी को निवेश हब बनाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम भी मजबूत करेंगे। इन्वेस्ट यूपी की भी पुनर्संरचना तैयार की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए ये नया प्लान बनाया है। वहीं देखिए उत्तराखंड में नई एलिवेटेड रोड को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हरी झंडी दी। सुगम होगी अब इससे 4 धाम यात्रा और आसान होगी, है ना। और इसके अलावा उत्तराखंड में 27 लाख बिजली उपभोक्ताओं को भी महंगाई का करंट का झटका लगने वाला, क्योंकि दोस्तों उत्तराखंड में बिजली की दरों में बढ़ोतरी करने जा रही सरकार। रिपोर्ट के मुताबिक आम उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 15 पैसे का अतिरिक्त भार बोझ पड़ेगा उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार के इस फैसले का, है ना। चलिए खबर देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा 2 दिवसीय उड़ीसा दौरे पर पहुंचे। कई योजनाओं का यहाँ शुभारंभ भी करेंगे। और इस बीच उड़ीसा सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया। सरकारी कर्मचारियों का DA यानी महंगाई भत्ता 2% बढ़ा दिया। पेंशनर्स को भी इससे राहत मिलेगी और ये बढ़ोतरी 1 जनवरी 2023 से ही लागू मानी जाएगी। इस बढ़ोतरी के बाद अब उड़ीसा के सरकारी कर्मचारियों का मौजूदा महंगाई भत्ता जो 53% है वो बढ़कर 55% हो जाएगा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सरकार की तरफ से ये राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की गई है। और देखिए उड़ीसा में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आयुष्मान भारत योजना का भी शुभारंभ किया। महिलाओं को भी अब 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिल पाएगा। वहीं खबर देखिए, DRDO ने सुखोई 30 MKI विमान से लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। ये ऐसा खतरनाक बम है जो सीधा दुश्मन के घर में घुसकर हमला कर सकता है। तो भारतीय वायुसेना को जल्दी ये मिलेगा और इससे इंडियन एयरफोर्स की ताकत और बढ़ेगी। खबर है यूपी पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी। समाज सेवी संस्था की आड़ में मानव तस्करी हो रही थी। 11 साल में 15,000 लड़कियों को बेचा। उत्तर प्रदेश में ये एक चौंकाने वाला खुलासा मामला सामने आया। एक महिला समाज सेवा के आड़ में मानव तस्करी का पूरा गिरोह चला रही थी। देखिए आप 15,000 लड़कियों की अलग अलग जगहों पर शादी कराई गई बेच करके। और देखिए उत्तर प्रदेश आगरा की शाही जामा मस्जिद में भी जानवर का कटा सिर मिला। उसके बाद आसपास के एरिया में आक्रोश का माहौल देखा गया। पुलिस ने आरोपी को भी ढूंढ निकाला। बिहार के कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया। अब कक्षाओं में जाकर बच्चों से बात करेंगे इंस्पेक्शन ऑफिसर। वहीं खबर है बिहार के सभी जिलों में चलाया जाएगा बिहार जागरण गौरव यात्रा रथ अभियान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हरी झंडी दिखाई। ये रथ सभी 38 जिलों में जाएगा और जागरण के विकास में योगदान का स्मरण कराएगा। वहीं बिहार के छोटे शहरों में अब होटल खोलने पर भी ग्रांट देगी नीतीश सरकार, मतलब सब्सिडी देगी। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नीतीश सरकार ने घोषणा की है 5 करोड़ की लागत से 2 स्टार होटल बनाने पर पूंजीगत अनुदान भी मिलेगा ना। और देखिए बिहार पटना में भी बिछेगा सड़कों का जाल। कई जिलों में मिलेगी डायरेक्ट कनेक्टिविटी भी और सड़कों के अलावा पुल भी निर्मित किए जाएंगे। देखिए गाँव कनेक्शन भी मजबूत करेगी नीतीश सरकार। करीब 3,000 करोड़ रुपए खर्च करके 649 नए पुल बनाए जाएंगे सेतु निर्माण योजना के तहत, जिसको
जिसको पिछले साल मंजूरी मिली थी। उसके तहत बाढ़ वगैरह में पुराने जर्जर पुलों को भी मरम्मत किया जाएगा और नए पुल भी निर्मित किए जाएंगे, है ना। वहीं दक्षिण बिहार के लोगों के लिए भी अच्छी खुशखबरी है, जल्दी खुलेगा एक और होम्योपैथिक कॉलेज और अस्पताल। आने वाले विश्व होम्योपैथिक दिवस पर यह नया अस्पताल खोला जाएगा। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय की तरफ से यह घोषणा की गई है। और ये बिहार में कहां खुलेगा तो देखिए मुजफ्फरपुर में 121 करोड़ की लागत से 200 बेड का यह होम्योपैथी हॉस्पिटल का जल्द ही उद्घाटन किया जाएगा, है ना। वहीं देखिए बिहार की राजधानी पटना में कचरे से बनेगी बिजली और बायोगैस भी। 514 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे इस नई योजना पर भी। ये नया प्लांट लगाया जा रहा। कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों आप फटाफट से। देखिए मध्य प्रदेश को मिला एक और वन्य जीव अभ्यारण्य। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से जाना जाएगा सागर जिले का बंडा शाहगढ़ वन क्षेत्र। वहीं खबर है एमपी के शिवपुरी में बनेगा 2800 मेगावाट का परमाणु संयंत्र। 700 मेगावाट के 4 यूनिट लगाए जाएंगे। केंद्र सरकार से मिली मंजूरी। एमपी इंदौर पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री चौहान, किसानों से मिले, कहा कि मिलकर साथ काम करेंगे, खेती किसानी को आगे बढ़ाएंगे। रेलवे से खबर आ रही, छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 36 ट्रेनें आज से कैंसिल हुई। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल, उड़ीसा जाने वाले यात्री परेशान होंगे। 24 अप्रैल तक ये रेलगाड़ियां नहीं चलेगी। वहीं खबर है देश के कोयले की जरूरत अब छत्तीसगढ़ पूरा करेगा। केंद्रीय मंत्री रेड्डी ने खनिज विभाग का रिव्यू किया। 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य भी रखा। और देखिए छत्तीसगढ़ में SBKF इंटरनेशनल गेम्स में भी राज्य का दबदबा दिखा। बिलासपुर के 4 पावर लिफ्टर्स ने नेपाल में जीते गोल्ड मेडल। मैनी कांग्रेस इन खिलाड़ियों को। और खबर है अब नया रायपुर की सड़क पर भी ऑटो मिल पाएंगे छत्तीसगढ़ में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ये कुछ परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। वहीं खबर है झारखंड में 450 करोड़ का शराब घोटाला सामने आया। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने CBI को सौंपी जांच। सोरेन व कई IAS घेरे में है। जो झारखंड के CM हेमंत सोरेन वो भी इस मामले में घेरे में बताए जा रहे हैं। और दोस्तों बिहार से एक अनोखी घटना देखिए आप। एक ही चिता पर पति पत्नी का अंतिम संस्कार हुआ। 85 साल के बुजुर्ग की मौत के कुछ पल बाद ही 80 साल की पत्नी की भी जान चली गई। बिहार के मोतिहारी का यह मामला है। देखिए अनोखी प्रेम की मिसाल। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। वहीं खबर है बिहार पटना में 1000 करोड़ से बनेंगे 3 5 स्टार होटल। 1328 करोड़ के नए प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी। और बिहार नालंदा में भी आंधी तूफान से कई लोगों की मौतें हुई। DM बोले कि हर मृतक परिवार को मुआवजा मिलेगा। बिहार दरभंगा में एम्स हॉस्पिटल के निर्माण का पहला चरण शुरू हो चुका है। 750 बेड का बनेगा अस्पताल। झारखंड में भी आकाशीय बिजली गिरने से 6 लोगों की मौत हुई, 5 घायल हो गए। 14 अप्रैल तक राज्य में आंधी बारिश की संभावना है। वहीं देखिए हरियाणा में प्रवेश उत्सव पर खर्च कर सकेंगे अब 5000 रुपए। स्कूलों का बजट बढ़ाया हरियाणा सरकार ने। और हरियाणा में स्कूलों में आज से 3 दिन की छुट्टी भी रहेगी। शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है। 12, 13, 14 तारीख 3 दिन लगातार ये छुट्टियां रहेगी, है ना। वहीं देखिए पंजाब कैबिनेट की बैठक में 6 फैसलों को मंजूरी मिली। मेडिकल प्रोफेसरों की रिटायरमेंट उम्र को 65 साल किया गया। जो पहले 62 साल सेवानिवृत्ति की आयु थी उसको बढ़ाकर 65 साल कर दिया। दूसरा फैसला मेडिकल ऑफिसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को भी एक्सटेंशन मिलेगा। तीसरा ग्रामीण विकास विभाग में ब्लॉकों का पुनर्गठन होगा। चौथा नगर सुधार ट्रस्ट के अंतर्गत लागू होगी OTS स्कीम, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम भी। पांचवा इको सेंसिटिव जोन को 100 मीटर तक बढ़ाया गया। और छठा SSC वकीलों की नियुक्तियों को लेकर भी नई नीति को मंजूरी मिली, जो मैंने आपको बताया था ना। वही देखिए पंजाब चंडीगढ़ में 4 मई को नीट UG का एग्जाम होगा। DC ने अधिकारियों संग बैठक भी की। चंडीगढ़ से लखनऊ के लिए भी 22 तारीख से स्पेशल ट्रेन चलेगी। गर्मियों के सीजन की वजह से रेलवे ने ये फैसला लिया है। और देखिए हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री बोले कि जो वोकेशनल टीचर अभी हड़ताल पर हैं वो गलत हैं। उन्होंने काम पर लौटने की अपील भी की। हिमाचल में भी आकाशीय बिजली गिरने की वजह से 100 से ज्यादा भेड़ बकरियों की मौत हो गई। और उत्तराखंड में देखिए दोस्तों नंदराज जात यात्रा की तैयारी शुरू हुई। 12 साल बाद 2026 में आयोजित होगी ये यात्रा। और इस साल की चारधाम यात्रा को लेकर भी उत्तराखंड में व्यवस्थाओं के लिए 6 जिलों को धनराशि जारी हुई। टोकन और स्लॉट सिस्टम से दर्शन करेंगे श्रद्धालु। ओके और चलिए दोस्तों कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं फटाफट से। देखिए हरियाणा में बढ़ने लगा तापमान तो स्कूलों को 15 बिंदुओं की नई गाइडलाइन जारी की है सरकार ने, ताकि गर्मियों के सीजन में बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। ये पूरी गाइडलाइन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं खबर है उत्तर प्रदेश बोर्ड की मार्कशीट में होंगे इस बार बड़े बदलाव। पहली बार मार्कशीट में आपको कुछ सुविधाएं भी मिलने जा रही हैं। एक तो बारकोड होगा मार्कशीट में, 2 भाषाओं में माता पिता का नाम लिखा होगा और वाटर प्रूफ बनेगी मार्कशीट, अलग पेपर से बनाई जाएगी, है ना। और JNU में भी छात्र संघ चुनाव 25 अप्रैल को होंगे, नतीजे 28 अप्रैल को आएंगे। वहीं यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट के लिए ज्वाइनिंग डेट भी जारी हो चुकी है। 21 अप्रैल से मेडिकल परीक्षण वगैरह होगा। और देखिए स्वरोजगार स्थापित करने के लिए भी 3 लाख रुपए तक की मदद दे रही है सरकार। 14 अप्रैल तक इस योजना में आवेदन करने का मौका है। तेलंगाना सरकार की ये योजना है राजीव युवा विकास योजना, तो इसके लिए स्टूडेंट 14 अप्रैल तक आवेदन कर सके हैं इस ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से, ठीक है ना। ये योजना क्या है, इसमें सरकार की तरफ से 3 लाख रुपए तक का ऋण यानी लोन दिया जाता है अगर आप अपना खुद का कोई रोजगार काम धंधा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो इस योजना से जुड़ी कुछ इंपोर्टेंट जानकारियां आप देख लीजिएगा। चलिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देखिए आप। एक रिपोर्ट आ रही कि दुनिया में प्लास्टिक का कचरा चाइना सबसे ज्यादा बढ़ा रहा, जबकि दूसरे स्थान पर अमेरिका का नाम है। वहीं रूस यूक्रेन जंग के बीच यूक्रेन को बड़ी सैन्य मदद देगा ब्रिटेन। एंटी टैंक माइंस और लाखों ड्रोन देने का भी ऐलान किया, तो अब रूस पर दबाव बढ़ेगा। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डेथ मास्टर लिस्ट तैयार की। अवैध प्रवासियों पर गाज गिरेगी, देश छोड़ने के लिए मजबूर होंगे। और देखिए एक बड़ी दुर्घटना भी हो गई दोस्तों। न्यूयॉर्क में हवा में 2 फाड़ हुआ, हेलीकॉप्टर नदी में गिरा, पायलट समेत 6 लोगों की मौत हो गई। ये एक बड़ी कंपनी के CEO थे, सीमेंस कंपनी के, जो घूमने के लिए निकले थे। पत्नी और 3 बच्चों की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। पूरा हेलीकॉप्टर 2 टुकड़ों में टूट गया उड़ते उड़ते। ये देख सकते हैं आप, जब
भी घूमने निकले उससे पहले की तस्वीरें भी, जबकि ये जानी मानी कंपनी के सीईओ थे, करोड़पति अरबपति आदमी है। लेकिन देखिए जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, इसलिए किसी से कोई दुख दुश्मनी रुसवा ना रखें, समझ रहे हो। लाइफ में हमेशा हंसते रहें, सबके साथ अच्छा व्यवहार करें, पता नहीं कब सफर छूट जाए। और वही खबर देखिए, चाइना में अब नहीं बिकेंगे टेस्ला के 2 मॉडल। एलन मस्क ने रोक लगाई चीन के अमेरिकी सामान पर 125% टैरिफ बढ़ने के बाद ये फैसला लिया। चलिए दोस्तों, अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए आज मिथुन राशि वालों का रुका काम पूरा हो सकता है और मकर राशि वालों की भी इनकम बेहतर होने के योग है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ऑस्कर अवार्ड में किस कार्य के लिए, किस श्रेणी के लिए एक अलग से पुरस्कार श्रेणी बनाई गई है। कमेंट करके लिखिए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।